अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस जानवर से ज्यादा डर लगता है तो आप में से काफी सांप, शेर या फिर किसी बड़े जानवर का नाम लेंगे, लेकिन आप में से शायद ही कुछ ऐसे होंगे जो कीड़ों का नाम लेंगे। लेकिन ये वीडियो देखकर शायद आपका इन छोटे छोटे कीड़ों को देखने का नजरिया बदल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल उर्दू अर्थ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, किलर बीज। दोस्तों आपने शहद तो खाया ही होगा और इसी शहद बनाने वाली मक्खियों से आपको थोड़ा बहुत डर तो लगता होगा, लेकिन ये अफ्रीका में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मधुमक्खियों की नस्ल किलर बीज है, जिसके छत्ते को अगर आपने गलती से भी हाथ लगा लिया तो ये मधुमक्खियां 1 मील से ज्यादा दूरी तक आपका पीछा कर सकती हैं। ये मक्खियां अक्सर इंसानों के आंखों या मुंह को निशाना बनाकर डंक मारती है। वैसे तो एक मक्खी का जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर ग्रुप में हमला करें तो जान भी ले सकती हैं। इन मधुमक्खियों को ब्राजील में साइंसदानों ने 1950 में यूरोप और ब्राजील की मक्खियों को मिलाकर बनाया था ताकि ये मक्खियां ब्राजील के इलाकों में आसानी से रह सकें और ज्यादा शहद दें। लेकिन 1957 में कुछ मधुमक्खियां वहां से भाग गई और पूरी अमेरिका में फैल गई, जो कि बहुत सारी मौतों का सबब बनती हैं। नंबर 2, बुलेट एंट्स। दोस्तों आप सब ने अपने आसपास कई चींटियों को घूमते फिरते तो देखा होगा और आपको इन चींटियों से किसी किस्म का डर भी नहीं होगा, लेकिन मैं जिन चींटियों की नस्ल की बात करने जा रहा हूँ आप उनके करीब भी जाना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी चींटियों की नस्ल बुलेट एंट्स की। इन चींटियों का नाम बुलेट एंट इसलिए रखा गया क्योंकि इनके काटने की वजह से जितना दर्द होता है वो एक गोली लगने के बराबर माना जाता है। इन चींटियों को 24 आवर्स एंट्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके काटे जाने की वजह से जो दर्द महसूस होता है वो 24 घंटों तक रहता है। नंबर 3, बोर्ड फ्लाइज। बोर्ड फ्लाइज दुनिया में मौजूद मक्खियों की खतरनाक नस्ल है। ये मक्खी आम मक्खियों से अलग होती है क्योंकि जब ये काटती है तो अपना लार्वा उसी शिकार के अंदर छोड़ देती हैं, जो बाद में स्किन को खराब करने के साथ ऑर्गन्स को भी सड़ाते हैं। ये मक्खियाँ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। नंबर 4, फ्लीज। ये इंसेक्ट जानवरों का खून चूसकर जिंदा रहता है। ये इंसेक्ट जानवर, पंछी और इंसान का खून चूस सकता है। अगर फ्लीज किसी को काट ले तो उसके जिस्म पर दाग उभरने लगते हैं। ये वैसे तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ये एक बार में 2000 अंडे देते हैं और दुनिया में इनकी 2000 नस्लें पाई जाती हैं। इनके काटने की वजह से लोगों को काफी सारे स्किन से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 5, फायर एंट्स। फायर एंट्स चींटियों की एक और खतरनाक नस्ल है जो अक्सर झुंड में हमला करती हैं, जिसमें 10 से 100 तक चींटियां शामिल होती हैं। इन चींटियों की खासियत ये है कि ये अपने शिकार को एक बार काट कर नहीं छोड़ती, बल्कि बार बार काटती रहती हैं जब तक उनका शिकार बुरी तरह से जख्मी ना हो जाए या फिर मर न जाए। इन चींटियों को फायर एंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके काटने के बाद जिस्म पर आग से जलने जैसे निशान बन जाते हैं और स्किन के मसाइल भी होते हैं। नंबर 6, सेट से फ्लाइज। ये मक्खियों की एक और खतरनाक नस्ल है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। ये मक्खियाँ दूसरे जानदारों का खून चूसकर जिंदा रहती हैं। ये मक्खियाँ अपने शिकार को डंक मारकर खून चूसती हैं और साथ ही उसी शिकार में अपना खतरनाक जहर भी छोड़ देती हैं। इन मक्खियों की वजह से अफ्रीका में 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जब ये मक्खियाँ किसी इंसान को काटती हैं तो वो इंसान नींद की हालत में चला जाता है और अगर उसका इलाज वक्त पर ना किया गया तो वो इंसान मर भी सकता है। नंबर 7, जायंट जैपनीज हॉर्नेट। जायंट जैपनीज हॉर्नेट दुनिया में मौजूद हॉर्नेट्स की एक बड़ी नस्ल है जो कि 2 इंच तक बढ़ती है। इसके डंक मारने के बाद जहर की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और साथ ही टिश्यू भी डिसॉल्व होते हैं।
اگر ہارنیٹ کسی کو بار بار ڈنک مارے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہارنیٹ ہر سال لگ بھگ 40 لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ جائنٹ جیپنیز ہارنیٹ کی ایک کالونی میں لگ بھگ 700 ہارنیٹس ہوتے ہیں۔ یہ کھانے میں شہد کی مکھیوں کو کھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ایسے مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔